डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं भाई किसी कोई भी मिनरल्स अगर होता है तो उसकी कमी से होने वाला रोग, उसकी कमी या अधिकता से। देखो कोई भी अगर पदार्थ कोई भी हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो उसकी कमी हो या अधिकता हो, कमी के कारण भी रोग हो सकता है और अधिकता के कारण भी रोग हो सकता है। ए पर्सन मे बी ईटिंग इनफ फूड टू ईट, यानी कि एक व्यक्ति जो होता है बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन ए पर्टिकुलर्स न्यूट्रेंट्स, कि एक पर्सन होता है, एक व्यक्ति जो होता है वो हमेशा गेटिंग इनफ फूड टू ईट, यानी भोजन में अपना जो बहुत सारे पोषक तत्वों को शामिल करता है, खाता है, बट समटाइम लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो फूड में नोट कंटेन ए पर्टिकुलर न्यूट्रेंट्स, यानी कभी कभी होता है अपने भोजन के अंदर पर्टिकुलर जो न्यूट्रेंट्स होता है उनको शामिल नहीं करता है। इन दिस कंटिन्यूस ओवर ए लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम द पर्सन में सफर फ्रॉम इट्स डिजीज। अगर इन मिनरल्स की वह लंबे समय तक अगर उनका सेवन नहीं करता है तो उनकी कमी से, या लंबे समय तक लगातार ही उसका सेवन करता है तो उसकी अधिकता से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन केस डिजीज और disorders in our bodies. Disease that occurs due to lack of nutrients over a long period is called deficiency disease। यानी कि अगर किसी पोषक तत्व को लगातार लिया जाए या फिर किसी पोषक तत्व को लगातार नहीं लिया जाए तो उसकी कमी या अधिकता के कारण होने वाले रोग को डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। If a person does not get enough proteins in her food of long times, she is likely have stunted growth, swellings of face, discolorations of hair, skin disease and diarrhea। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति लगातार प्रोटीन का सेवन नहीं करता है, चाहे लेडीज हो या पुरुष हो, तो उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे शरीर का वृद्धि विकास रुक जाता है, बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, फेस के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर यानी बालों का रंग जो है वो परिवर्तित हो जाता है, जैसे कि बालों का व्हाइट हो जाते हैं, स्किन डिजीज एंड डायरिया यानी कि बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इन द डाइट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, यानी कि लगातार कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन का सेवन नहीं करने से अधिक तरह बीमारियां हो जाती हैं। द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, लगातार कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का सेवन ना किया जाए तो हमारे शरीर की जो वृद्धि होती है ना वो रुक जाती है। सच ए पर्सन बिकम वेरी लेन एंड देन शो वीक दैट ही मे नॉट इवन एबिलिटी टू मोडिसेंस डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स, यानी कि जो रोग होते हैं वो अलग अलग तरीके के विटामिन और मिनरल्स से हो जाते हैं। क्रिएटिन डिजीज और डिसऑर्डर्स एंड डिफेंस डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग बैलेंस डाइट। इसलिए हमें भोजन के जो हम भोजन लेते हैं उसके अंदर प्रॉपर अपनी बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित भोजन को ग्रहण करना चाहिए। जैसे देखिए पोषक तत्व और उसकी कमी से, विटामिन और उसकी कमी से होने वाला रोग देखो, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, जिसे हम रतौंधी बोलते हैं। ये क्या होता है, रात के समय में बिल्कुल नहीं दिखाई देता इस रोग के अंदर। विटामिन बी क्या होता है, बेरी। विटामिन सी से स्किन डिजीज या पोर ग्रोथ, हमारी ग्रोथ रुक जाती है, प्लेगरा हो जाता है। विटामिन B12 फिनिस एनीमिया, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स, विटामिन के से रेडियस ऑफ क्लोटिंग ऑफ ब्लड यानी कि रक्त का थक्का जमना। उसके बाद देखो आयरन, मिनरल्स है, आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। कैल्शियम की कमी से सिचुएटेड ग्रोथ, रिकेट्स यानी कि हमारी वृद्धि होती है वो रुक जाती है, और रिकेट्स एक रोग होता है वह भी हो जाता है। फास्फोरस की कमी से वीकनेस आती है, डेड टीथ, दांत कमजोर हो जाते हैं, एंड वीक बोन्स, और हमारा जो मस्तिष्क होता है वो कमजोर हो जाता है। सोडियम की कमी से मसल्स क्रैम्प्स हो जाती है, टायर्डनेस हो जाते हैं। पोटेशियम मसल्स वीकनेस और पैरालिसिस हो जाते हैं। पैरालिसिस का मतलब होता है लकवा लगना, यानी कि किसी भी अंग का कंप्लीट रूप से वर्क नहीं कर पाना। आयोडीन की कमी से गोइटर रोग हो जाता है। गोइटर का आयोडीन क्या होता है, नमक के अंदर मिलता है, ठीक है ना, नमक के अंदर आयोडीन पाया जाता है, और इसकी कमी से गोइटर रोग हो जाता है। गोइटर रोग क्या होता है, गला सूज करके लटक जाता है, इसे गले में होता है ये, और आवाज धीरे धीरे बैठने लग जाती है, इसे हम गलगंड रोग या गोइटर रोग कहते हैं। ओके।